अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद पर एक बार फिर एक साया नमूदार होने लगा, कहीं डूबता कहीं उभरता। लिबास काला था और चेहरा तांबे की तरह तमतमाया हुआ। ये था अफगानी लुटेरा अहमद शाह अब्दाली। ये 5वीं बार था जब तबाही ढाने वाला उसका टिड्डी दल लश्कर हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था। इस बार रोहेला सरदार नजीबुद्दौला के बुलावे पर, जो अपने को कुछ बनाने के लिए इस मुल्क का सब कुछ बिगाड़ रहा था, उसने अब्दाली को अपने लश्कर की पेशकश की और उसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। अब्दाली से टक्कर लेने और हिंदुस्तान की आबरू बचाने के लिए कोई हिंदुस्तानी ताकत तैयार नहीं हुई, लेकिन मराठों की गैरत में लहर उठी। पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने चचाजाद भाई सदाशिवराव भाऊ की कमान में 2 लाख का लश्कर 800 कोस दूर पुणे से रवाना किया। सन 1761 में पानीपत के मैदान में अब्दाली और मराठा फौजें एक दूसरे से टकराई। घमासान का रण पड़ा। इस जंग से एक लहू लहान मराठे ने दूसरा जन्म लेकर अपनी जिंदगी का मकसद पूरा किया। उसने एक तरफ मराठों की दम तोड़ती ताकत में नई रूह फूंक दी और दूसरी तरफ उत्तरी हिंदुस्तान में अपना झंडा लहरा दिया। उस वीर का नाम था महादजी सिंधिया। अवध के सूबेदार नवाब शुजाउद्दौला के अब्दाली से मिल जाने की खबर सुनकर उनकी वालिदा सदरुन्निसा नाराज हो जाती है। दिल्ली पहुंचने पर भाऊ अब्दाली के 2000 अफगानों को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। इस खबर से अब्दाली आग बबूला हो जाता है। किले की बुरी हालत और मुगलों की गैर मौजूदगी से सब परेशान हो जाते हैं। भान सिंह बताता है कि भाऊ के दिल्ली ना लूटने के फैसले से जाट राजा सूरजमल नाराज हैं। तब कुंजपुरा पर हमला करने का आश्वासन देकर भाऊ उनसे मिलने का वादा कर लेते हैं। तुम्हारा विचार है? जी महाराज, यही वक्त है दिल्ली को अपने हाथ में लेने का। हमें लाल किले से भी कुछ नहीं मिला। सदाशिवराव पुणे से हाथी, घोड़े, लश्कर, स्त्रियां और नौकर चाकर लाए हैं। वो कुंजपुरा पर हमला करने जाएंगे। आप दिल्ली को संभाल लीजिए महाराज, दिल्ली को संभाल लीजिए। महाराज की जय हो। महाराज, पेशवा जी महाराज के सेनापति श्री सदाशिवराव भाऊ अपने सरदारों के साथ पहुंच गए हैं। उन्हें सत्कार सहित भीतर ले आओ। जी महाराज। आज आप बात करेंगे महाराज। आप उन्हें पहले ही बता चुके हैं कि दिल्ली पर आपका हक है। पेशवा जी महाराज के सेनापति श्री सदाशिवराव भाऊ अपने सरदारों के साथ पधार रहे हैं। बधाई हो, सबका स्वागत है। पधारिए पधारिए। बेरा जी, युद्ध में विजय हुई भाऊ, बड़ी प्रसन्नता है। आगे क्या करना है? जीत का सेहरा तो आपके भी सर है। आगे हम जो भी करेंगे आप हमारे साथ होंगे। अब्दाली का खजाना और रसद का भंडार कुंजपुरा के किले में है और हम उस पर हमला करना चाहते हैं। और
दिल्ली? दिल्ली मुगलों की है। हमें मंजूर नहीं भाव। दिल्ली पर हमारा कब्जा होगा। दिल्ली पर हम कब्जा नहीं करेंगे। दिल्ली तो हम मुगलों के हवाले करते हैं। दिल्ली जाटों की है भाव, वो ही लेंगे। दिल्ली से बढ़कर अब्दाली का फैसला करना है। अभी तक वो हारा कहां? वो तो सर पर बैठा है, उसे हराना है। हराएंगे, लेकिन दिल्ली जाटों की है। ये राजनीतिक फैसला हम तो नहीं कर सकते। हम कर चुके हैं, बता भी चुके हैं होलकर महाराज को और आप सब भाइयों को। सूरजमल जी, बेल प्रतिज्ञा ली है आपने। उस समय भी दिल्ली को अलग रखा था, अब भी अलग रखेंगे। हम कुंजपुरा पर हमला करेंगे और आप? हमले में हम साथ चलेंगे, लेकिन दिल्ली में भान सिंह रहेगी। नहीं, दिल्ली के बारे में फैसला हमारे पिता पेशवाजी महाराज करेंगे। आपके पिता पेशवाजी महाराज पुणे में हैं, दिल्ली में हम हैं, हम रहेंगे। आप जाइए कुंजपुरा। मुझे कुछ अर्ज करने की इजाजत है। मैं पेशवा फौज का कमांडर हूं, पर इस जंग में आपके झंडे के तले ही लड़ूंगा। अगर आपस में हम बट जाएंगे तो अब्दाली की ताकत दुगनी हो जाएगी। दिल्ली के बारे में फैसला करने का हक आपको है, पर हम सबके बारे में फैसला करने का हक अब्दाली के हाथ में है। अगर हमने उससे ये हक नहीं छीना, तो वो हम सबसे ये हक हमारा छीन लेगा। ये बात मैं सियासतदान के तौर पर नहीं कह रहा हूं, एक फौजी के तौर पर कह रहा हूं, जो ये देख रहा है कि अब्दाली ने बड़ी चालाकी से नजीब खां के रकीब शुजाउद्दौला तक को अपने साथ मिला लिया, क्योंकि वो जानता है कि अकेले जंग तो लड़ी जा सकती है, लेकिन जीती तभी जा सकती है जब साथी साथ हो और ये साथ आखिर तक हो। हम साथ देंगे दिल्ली लेकर, वरना हरगिज नहीं। ठीक से भोजन नहीं कर रहे, क्या बात है? मैं लज्जित हूं काका। मेरे आवेश में आकर बोल पड़ने से राजा सूरज में जाट बिगड़ गए। भोजन करो। अगर तुम ना भी बोलते तो सूरजमल वही करता जो उसने कहा। और अगर एक सबक सीखना चाहते हो तो सीख लो। मेरी यह बात को टालते रहो। आदमी से ना न लो, और हाँ का एक भी सूत कच्चा ही सही अटका रहने दो। इब्राहिम खान ने बात संभालने के लिए इतना कुछ कहा कि अगर वो मानना चाहते तो मान जाते। बरोबर।
प्रतिज्ञा के समय से जानता था, लेकिन हमें दिल्ली पहुंचना था और सूरजमल के साथ के बिना हम वहां नहीं पहुंच सकते। पर बात अब सूरजमल की नहीं बल्कि हमारे लश्कर की है। अब ना तो तनख्वाह मिली है और ना ही रसद है। स्त्रियां हमारे साथ हैं, वो सिपाहियों से रुपए मांगती हैं। दिल्ली के बाजारों में उनके खरीदने के लिए बहुत कुछ है। हमने वही कहा था, बहुत बड़ी भूल थी इतनी स्त्रियों को साथ ले आना। चारा भी नहीं है, हाथी घोड़े ऊंचे खेतों में चल रहे हैं, उन्हें खुला छोड़ दिया गया है। जब तक रसद और रुपयों का इंतजाम नहीं हो जाता, हम कुंजपुरा पर भी हमला नहीं कर सकते। भाव, महाधवा कुंजपुरा की कोई खबर लाए हैं? उन्हें पता चल गया था कि अब्दाली का एक कासिद पकड़ गया जो कुंजपुरा जा रहा था। वो उसी के पूछताछ के लिए गए हैं। सदाशिवराव भाऊ की जय हो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भाऊ, एक जरूरी बात है। हमारे सिपाहियों ने अब्दाली के एक कासिद को पकड़ा है। कुंजपुरा जा रहा था, एक चिट्ठी मिली है उसके पास। ये रही। फारसी में है। इब्राहिम खान, आप इसे पढ़कर हमें सुनाइए। शाह अब्दाली का हुक्म, किलेदार कुंजपुरा के नाम। जमुना नदी में बाढ़ है और हम दूसरी तरफ मुकीम हैं। इसका फायदा उठाकर मराठा लश्कर दिल्ली पर काबिज हो गया है। हमारा सारा गोला बारूद और रसद तुम्हारे कुंजपुरे किले में है। किले की आखिरी आदमी तक हिफाजत की जाए। सरहिंद से हमारा एक लश्कर तुम्हारी मदद के लिए चल पड़ा है। तुम्हारी मदद के लिए हम भी एक लश्कर भेज सकते हैं, अगर तुम हमें जमुना नदी पार करा सको। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा नावें जमा करो और हमारे पास जमुना पार भेजो। अब हमें कुंजपुरा के किले में जमा किए गए खजाने और रसद पर कब्जा करना है। भाऊ, हमें हर हालत में उस किले पर कब्जा करना होगा ताकि अब्दाली की रसद और उसकी ताकत दोनों टूट जाए। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि कुंजपुरा उसकी दौलत और कुमक का केंद्र है। उसकी हिफाजत का इंतजाम उसने अच्छा किया होगा। बरोबर। इब्राहिम खान, आपकी क्या सलाह है? मुझे अपने तोपखाने पर पूरा एतमाद है। मैं उसे इस तरीके से इस्तेमाल करूंगा कि कुंजपुरा अपना बचाव नहीं कर पाएगा। हमें कुंजपुरे पर हमला कर ही देना चाहिए, जल्द से जल्द। आओ, कुंजपुरा पर चढ़ाई की तैयारी की जाए। रसद और रुपए का इंतजाम हर हाल में किया जाएगा। ज्यादा ना सही तो कम सही। अभी हमला ना करें। पुणे से रुपया और रसद मंगाई है, उसका इंतजार करें। इसमें बहुत समय लगेगा। आप जमुना नदी को जानते नहीं। आज जमुना नदी ऐसी चढ़ी है जैसे पहले कभी चढ़ी नहीं, इसीलिए अब्दाली को रोके हुए है। अगर उतर गई तो अब्दाली यहां होगा और उसकी सरहिंद वाली फौज हमारे सर पर होगी। और कोई विचार? हमले के लिए रसद कम नहीं, कुछ ज्यादा ही चाहिए, क्योंकि कुंजपुरा एक दिन में गिरेगा नहीं। इसलिए लश्कर में इस बार सिर्फ लड़ने वाले सिपाही, औरतें, नौकर चाकर और फालतू जानवर
यहीं रहें। अगर पीछे भेज दिए जाएं तो बेहतर। आपकी बात आज भी सुनी और पहले भी, कमान करते भी देखा है। अब समझ पा रहा हूं कि हम क्या क्या चूक कर जाते हैं और जीती हुई लड़ाई कहां हार जाते हैं। मैंने फ्रांसीसी छावनियां देखी हैं, उनकी तरबियत देखी है। कम से कम सिपाहियों से ज्यादा कामयाबियां हासिल करते देखा है मैंने उन्हें। तब 2-3 बातें सीखी हैं मैंने उनसे। फौज भीड़ नहीं है। लड़ाई में जीत ज्यादा गिनती से नहीं, बल्कि आदमी, रसद और हथियार के ज्यादा अच्छे इस्तेमाल से है। कमांडर लड़ाई में जाने के बाद हुक्म माने, लेकिन लड़ाई में जाने के पहले वो सच बता दे जो सामने आएगा। खेमे हमारे सामने कब तक दिखेगा उनको? हम पर जाना चाहता, कहां पर करेगा? जगह जगह तैराक भेजे शाह, लेकिन कमबख्त इस नदी में इतना पानी है कि कहीं से ही पार करना बहुत मुश्किल है। हम यहाँ बड़ा इंतजार करेगा, मौका देगा पुणे से और लश्कर आने का। आपको बताओ, तुम्हारा ये दरिया का पानी कब उतरेगा? ऐसा सैलाब कभी देखा नहीं शाह। इसको तो 1 माह भी लग सकता है। हमारा लश्कर को रसाद किसका पिदर देगा? इधर आया कितने दिन हुआ? 7 दिन हुआ शाह। 1 लाख रुपया रोजाना देने का वादा किया। 7 लाख हुआ, कब देगा? जब शहंशाह चाहे। तो अभी लाया, शहंशाह इजाजत दे। ओए, किस बात का इजाजत? शहंशाह खेमे में तशरीफ रखे, मैं अभी लाया। चल जाओ, हम तुम्हारा इंतजार करेगा। बरखुरदार खान साहब, हजरत मीर बख्शी सिपाह सालार जनाब नजीबुद्दौला तशरीफ लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए, कैसे तकलीफ की? अहमद शाह अब्दाली ने नवाब साहब को याद फरमाया। शाह अब्दाली ने हमें बुलाया है, लेकिन क्यों? मालूम नहीं नवाब साहब, उन्होंने मुझे हुक्म दिया और मैं आपको फरमाया आ गई। हो सकता है कुछ जरूरी काम। चलिए। ये रुहेला जब भी आता है माथा ठनकता है। ये राहु है जो चांद और सूरज मुंह में लेता है पूरा गहन लग जाता है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ। कहिए शाह, कैसे याद फरमाया? क्यों नहीं देगा? बताओ बखुरदर खां। आप मंजूर किया। शाह बाबा आपको वजीर आजम बनाएगा, आपको हाकिम आला बनाएगा, आप मदद करेगा। शाह बाबा इस वास्ते इधर आया, आपको लश्कर का खर्च देना ही पड़ेगा। नजीब खान ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। इन्होंने तो सिर्फ कहा कि शाह ने हमें बुलाया है। हम तुमको क्यों बुलाता? वजीर आजम बनाता, लश्कर का खर्च उठाता। हमको क्या समझा? हम तुम्हारा मेहमान, तुम मेजबानी करेगा, 1 लाख रुपया रोजाना देगा, तुम नहीं जाओगे, तुम्हारा आदमी जाएगा, 20 लाख लाएगा, ये हमारा हुक्म। लेकिन शाह, हम कुछ नहीं सुनता, जो बोलता वो करो। की मोहरें हाजिर हैं। ले जाओ फिदा अली, इन्हें हम सबका समझ कर दे रहे हैं, जो हमने उतारा है अपने नूरे चश्म का, अवध के लश्कर और रियाया का। बेगम साहिबा, यकीन मानिए, हुजूर नादिम हैं, परेशान हैं। दुआ कीजिए, आगाही बख्शिए बेगम साहिबा। दुआ तो हर वक्त करते हैं, रही आगाही, कह दीजिए रोहेले नजीब ने लालच की राल अपने मुंह से लेकर उनके मुंह पर लगा दी। अब अपने मुंह पर अब्दाली के मुंह का खून न लगने दें। वक्त आए तो खुलकर या छिपकर मराठों की मदद करें। और याद रखें, बाहर से जो आते हैं वो यहाँ के लोगों को वजीर आजम नहीं, गद्दार आजम और गुलाम आजम बनाते हैं। कुंजपुरा का किला बहुत ही मजबूत और काफी फैला हुआ है। इसके पूरब में जमुना है, दक्षिण में खाई है, एक तरफ खुला मैदान है और दूसरी तरफ किले का दरवाजा है, और वो यहां से कुछ ही दूरी पर है। भाव हमारे सिपाही वहां टोल लगाने जाएंगे। चुपचाप और बड़ी होशियारी से यह पता लगाना है कि कुंजपुरे की किलाबंदी कैसी है, हमारे दुश्मन कहां कहां हैं और किले पर किस किस तरफ से हमला किया जा सकता है। हमारे सिपाही ग्वालों चरवाहों के भेष में होंगे और जानवरों को चराते हुए किले के ज्यादा से ज्यादा नजदीक जाकर देखेंगे। तलाशी हो सकती है, इसलिए किसी के पास कोई हथियार नहीं होगा। उनके साथ दौलतयार बख्श के आदमी होंगे। वो इधर की बोली जानते हैं, इससे किसी को शक भी नहीं होगा कि वो मराठा लश्कर के हैं। कौन कौन सी फौज कहां कहां होगी, ये भी बता दीजिए भाव। आपके साथ तोपखाने के सिपाही भी जाएंगे, जो तोपें लगाने की जगह देखेंगे और वहां से किले और मोर्चे के फासले का हिसाब लेंगे।
उनके साथ कुत्ते और कबूतर होंगे, सधाए हुए। वो जितनी देर आने और जाने में लगाते हैं उससे फासले का अंदाजा हो जाए। क्या अब्दाली हमला करने वाला है? नहीं नहीं, जमुना नदी चढ़ी हुई है और इसकी सतह को देखकर अनुमान होता है कि यह बहुत गहरी है। अब्दाली के पास किश्तियां भी नहीं है। वो ऐसी स्थिति में जमुना पार नहीं कर सकता। हम लोग निश्चिंत होकर कुछ बुरा पर हमला कर सकते हैं। आपका ख्याल सही है। दूसरे किनारे पर कोई हलचल नहीं। तो फिर ये गोलाबारी क्यों? अब्दाली गफलत नहीं बरतता। मुमकिन है वो ये जानना चाहता है कि हमारी तोपें यही है या कहीं और मोर्चे पर भेज दी। मैं जवाब में गोलाबारी करना चाहूंगा, पर कुंजपुरे के लिए हमें तोपें भेजनी। हम भेजेंगे भाऊ, लेकिन यहां कम से कम तोपें रखेंगे जो रोज गोलाबारी करती रहे, ताकि अब्दाली समझे कि हमारी तोपें यही है, कहीं नहीं। तैयार हो? चला। आया, उनका जवाब आया। उनका तोपखाना यही है, यही लड़ना चाहता है वो। नहीं शाह बाबा, वो यहां नहीं लड़ेगा, कहीं और से दरिया पार करेगा। वो कैसे पार करेगा? हम नहीं कर सकते, वो कैसे करेगा? ये उनका मुल्क है, वो अच्छी तरह से जानता है कि दरिया कहां से पार करेगा। फिर तो शाह हमें होशियार रहना पड़ेगा, कहीं गफलत की हालत में वो हम पर हमला न कर दे। शाह बाबा नहीं नहीं, ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। बाढ़ अचानक आई है, नावें सब डूब चुकी हैं, इस किनारे की भी उस किनारे की भी। शाह बाबा, न वो इधर आ सकते हैं, न हम उधर जा सकते हैं। इनका गोला हमारे मोर्चे पर, ये कैसे? बड़ी तोप लाया? नहीं शाह, ये बड़ी तोप नहीं, ये इब्राहिम गार्दी का कमाल है। हमें आप ही का इंतजार है। भाऊ, मुझे यकीन है कि मेरी चाल कामयाब है। अब अब्दाली यही समझेगा कि हमारा तोप। ये तो बहुत अच्छा हुआ भाऊ। अब एक नया शाफसाला सुनिए। वो क्या? दिल्ली के तख्त पर विश्वासराव जी को बिठा दिया गया है। जी हाँ, यही अफवाह कुंजपुरा ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी फैली हुई है। इसीलिए अनाज और चारा आसानी से नहीं मिलता। लेकिन ये अफवाह किसकी? कि दिल्ली की गद्दी पर मराठों ने अपना कब्जा कर लिया। सूरजमल हमसे अलग हो गया है, उसी ने फैलाई होगी। नजीब के जासूस भी फैला सकते हैं। भाव, फौरन कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो करेंगे। हमें एक तीर से दो शिकार करेंगे। सूरजमल और नजीब दोनों के चालों को नाकामयाब करेंगे। हम ये ऐलान करवाएंगे
कि मुगल शहंशाह शाह आलम की गैर मौजूदगी में उनके बेटे को मुगल सल्तनत का बादशाह बना दिया जाए और सूबेदार अवध शुजाउद्दौला को उनका वजीर बना दिया जाए। शुजाउद्दौला? पर वो तो ये राजनीति है विश्वासराव। जो साथ है उसे हाथ में रखो, और जो साथ नहीं उसे उसके साथ न रहने देना जिसके साथ वो है। बिल्कुल सही। कुंजपुरा हमला करने से पहले यहाँ के लोगों को साथ लेंगे और जो लोग अब्दाली की मदद कर रहे हैं उनके बीच फूट के बीच बोलेंगे। एक ऐलान और यह भी किया जाए कि हम दिल्ली से 3/4 फौज हटाएं। ये राजनीति है या कोई जंगी चाल? जो भी हो, जब वहां मुगल बादशाह की ताजपोशी का जुलूस निकल रहा होगा, हम कुंजपुरा की ओर कूच करेंगे। लोग समझेंगे कि हम दिल्ली छोड़ रहे हैं और हम कुंजपुरा पहुंच जाएंगे। विठल शिवदेव। जी महाराज। हम कुंजपुरा किले के पास हैं। रात को मोर्चे संभाल लिए जाएंगे। सवेरा होते ही जैसे रोशनी बढ़ेगी और किला नजर आने लगेगा, तोपें 3 रंगीन गोले छोड़ेंगी। यह हमले का ऐलान होगा। तब तक के लिए पड़ाओ। चलाओ।
कुतुब खान!